हमारी शिकायत लेके कल हमारे यहाँ पे खाने में आलू की सब्जी बनी थी जिसमें 3 इंच लंबी इल्ली जोंक क्या बोलते उसको वो निकली थी। तो वो शिकायत लेके यहाँ पे आए थे कलेक्टर सर के पास। तो कलेक्टर सर तो नहीं मिले, हम अपर कलेक्टर मैम से मिल के गए थे। फिर मैम ने शाम को हम गए वापस तो हमको टॉर्चर भी बहुत किया और हमारे खिलाफ अभी पेपर में छपवा दी न्यूज की लड़कियां कैफे जाने के लिए जिद कर रही थी तो झूठी नहीं जाने दिया, तो इसलिए वो कलेक्टर ऑफिस गई। ऐसी झूठी अफवाह फैला दी मैम ने, खबर छपवा दिए। जब हम कैफे के लिए जिद कर रहे थे तो मैम ने हमारे खिलाफ घर क्यों नहीं बताया हमारे पेरेंट्स को कि हम वहाँ कैफे जा रहे हैं, तुम्हारी लड़कियां जिद कर रही है। ये कार्रवाई क्यों नहीं मैम पूरी तरह मैम ने झूठी कार्रवाई कर रही है मैम, झूठी कार्रवाई करवा रहे हैं। या तो आप हमारे घर पे पूछ लो पेरेंट्स से कि क्या तुम्हारे पास मैम का फोन गया था कि तुम्हारी लड़कियां जिद कर रही है कैफे जाने के लिए, या 9 बजे रात को आई। आप सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए। पेरेंट्स को क्या मैसेज जाएगा? हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को हॉस्टल में किस लिए छोड़ा है कि हमारी बच्चियां पढ़ रही है इतनी दूर 30-30, 50-50 किलोमीटर दूर रह के हम हॉस्टल में रह रहे हैं 3 साल से। और हमारी हॉस्टल में ऐसे ही एडमिशन नहीं होता है, एग्जाम देनी पड़ती है, परसेंटेज बेस पे बच्चे आते हैं। हम लोग अच्छा स्कोर करके आए हैं मतलब वहाँ से, और मैम हम लोगों के खिलाफ झूठी कंप्लेन कर रही है कि ये तो कैफे जाने के लिए जिद कर रही थी। अगर यही न्यूज हमारे गाँव वाले देखेंगे, हमारे पेरेंट्स देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में कि ये लड़कियां पढ़ रही है, मजाक बनाएंगे हमारे पेरेंट्स का। तो मैम को कोई हक नहीं हमारे बारे में ऐसा बोलने का। मैं तो मैम को भी बोलना चाहती हूँ, सुन रही हो तो मैम सुन ले कि हमारी जो भी खिलाफ जो झूठी कंप्लेन करी उसको वापस ले ले, क्योंकि ये हमारी करियर को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। तो सभी को जा रहा है ना, न्यूज तो सभी देखते हैं। क्या समस्या आई थी, आप किस लिए आए थे कल कलेक्टर? हमारे यहाँ पे हॉस्टल में 3 इंच लंबी जोंक की इल्ली निकली। अभी तक तो अनाज में छोटे कीड़े मकोड़े निकल रहे थे, वो तो हमने सोचा कि जाने दो, अनाज के कीड़े धंधुरे निकल जाते, घर भी निकल जाते। मैम ने झूठी वो इल्ली निकली वहाँ पे, ठीक है कि निकल गया वो 2-3 साल से हम एडजस्ट करे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हद ही हो गई। इतनी बड़ी इल्ली क्या किसी को दिखी नहीं होगी कि ये आ रही है इसमें, और बीमार हो गए 5 लड़कियों को उल्टी दस्त हो गए। मैंने खुद ने खाना खाया, मुझे भी उल्टी हुई। फिर उसके बाद में हम कॉलेज, अभी भी कॉलेज से आ रहे, कल भी कॉलेज से आए थे, और कल भी हम लोगों को कलेक्टर ऑफिस आने के लिए मैम ने पूरी कोशिश करी कि इनको रोक लिया जाए, कि नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि यहाँ आएंगे तो मैम की पोस्ट पे बात आ जाएगी। लेकिन अब हम लोग पैदल ही आए वहाँ से यहाँ तक कि नहीं जाना ही है, मतलब जाना ही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी वार्डन को और हमारी वार्डन के साथ से सारे कर्मचारी, हमारा पूरा स्टाफ चेंज कर दिया जाए, क्योंकि बहुत हो गया, अब हम नहीं झेल सकते। हमारी जो हॉस्टल है वहाँ से कल हम बीमार पड़ गए थे, तो हमको मैम हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे पुलिस इन्फॉर्म का हमको बोला कि इन्फॉर्म करवा दो पुलिस को। तो मैम ने हमको मना बोल दिया कि बेटा ऐसा नहीं करते, तुम्हारे करियर पर बात चली जाएगी। जब करियर पर बात चली जाएगी तो आज मैम को न्यूज में ऐसी बातें नहीं छपवानी चाहिए थी ना, कि लड़कियों की ये भी तो करियर पर ही बात जाएगी ना। और फिर सर हमको इंजेक्शन लगवाया मैम ने, और झूठी खबर ये छपवाई है मैम ने कि लड़कियों ने खुद से उसमें जोंक डाल दिया था। जब हमने खुद से जोंक डाल दिया तुमने हमको हॉस्पिटल क्यों लेके गए? और फिर हॉस्पिटल लेके भी गए, और हमारे वहाँ पे एक जांच करने वाले एक मैम भी आए थे कोई से एसी ऑफिस से। तो फिर उन्होंने भी सारी क्या था श्वेता शाद मैम, तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ वो सब करके गए, कार्यवाही करके गए। लेकिन जो मैम है ना, मैम ने मना बोल दिया है कि तुमने खुद से डाला है। जब हमने खुद से डाला और हम खुद ही बीमार पड़ेंगे और हम खुद ही जाएंगे, सर हमारे पास वो पर्चियां भी है हॉस्पिटल की, और हमको इंजेक्शन लगाए, तो क्या हम सर झूठे एंटीबायोटिक के इंजेक्शन थोड़ी ना लगवा के आएंगे सर? ये सर मेरा नाम खुशबू है। हम बोलना चाहते हैं कि हम इतनी सारी लड़कियां, हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो उसकी जिम्मेदार मैम होगी, क्योंकि मैम ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने हमारे पीछे आदमी लगा के रखे हैं, और हम जहाँ पर भी जाते हैं वो हमारे पीछा करते हैं। तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो गया, हम लड़कियों के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार श्रीमती रेखा प्रजापति मैम। कोई है जो पीछा कर रहा है? नहीं सर, ये 2 लड़के थे। ये वीडियो लग रहा था, डाउट हो रहा था कि ये लड़के घूम रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। हाँ सर, वो मतलब हम कॉलेज से पैदल आ रहे थे तो पीछे आए, और उसके बाद में पकड़ो करके, तो ऐसा क्या जॉब भाग गए वहाँ से हम लोग। फिर उसके बाद में पता चला कि ये तो कोई और है, और भाग गया। उत्तर कॉलेज पढ़ती हूँ, मुगट थाने के पास SC छात्रावास है, कन्या छात्रावास, वहाँ पे रहती हूँ मैं। कॉलेज से एक मैम ने बोला है कि हमारे पीछे उन्होंने गुंडे लगवा के रखा है। अब हमको तो नहीं पता वो गुंडे कौन है, मैम ने लगवाए या दूसरे थे, लेकिन वो इमलीपुरा के रास्ते से हम जा रहे थे, वहाँ पे 2 लड़के आए पीछे बहुत देर से पीछा कर रहे थे, और फिर एकदम से हॉस्टल के पास में वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे बोले पकड़ो करके करने लगे। तो हम उनको देख के डर गए, फिर फटाफट भाग के हॉस्टल पहुंच गए। तो अब हम ये बोलना चाहते हैं मैम को भी कि अगर आगे
आगे चल के भी हमको कुछ हुआ, हॉस्टल से कॉलेज जाते भले वो चले जाए, उसके बाद भी कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार मैडम खुद रहेगी, क्योंकि ये हमारे पास मैम की रिकॉर्डिंग उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि मैंने तुम्हारे पीछे गुंडे लगवाए थे 4 महीने जुलाई के टाइम पे लगवाए थे गर्मियों में। मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम है श्रीमती रेखा प्रजापति मैम। के बच्चे क्या समस्या थी उनकी, किस हुआ? देखिए, लड़ रही हैं बेटियां और पढ़ रही हैं बेटियां, खुद अपना वजूद गढ़ रही हैं बेटियां। जब तक इस समाज में अंधकार है, स्वयं दीप बनकर जल रही हैं बेटियां। आज जो ये बेटियां मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, ये हमारे एससी हॉस्टल की हैं। और ये किस बात को लेकर आई हैं? ये इस बात को लेकर आई है कि एक हॉस्टल में जो वार्डन होती है वो माँ, बहन, बेटी और सखी के रूप में होती है, लेकिन वही वार्डन जब प्रताड़ना की लंबी फेहरिस्त में शामिल हो जाए तो ये बच्चों के लिए कौन बोलेगा? भागीरथपुरा का हादसा हम भूल नहीं पाते। भोजन में बड़ी बड़ी जोकों का मिलना कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के लिए जो गंभीर है वो खतरा उत्पन्न करते हैं। आज सभी बेटियां हमारी कलेक्टर महोदय से मिली, अपने प्रश्नों को रखा, अपनी जो गंभीरता पूर्ण वहां की दिक्कतें थी उसको बताया। कलेक्टर साहब ने इनको ये आश्वासन दिया है कि वार्डन को शीघ्र ही वहां से चेंज करवाएंगे और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, ठंड में रजाई इनको मिलना चाहिए, भोजन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक कमेटी के गठन किया है, ऐसा कलेक्टर साहब ने कहा, जो आज शाम को सृष्टि मैडम के नेतृत्व में जाएगा और इन बच्चों से 1 to 1 बात करेंगे। मेरा केवल एक प्रश्न है, हम आखिर कहां जा रहे हैं? प्रशासन और शासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम एक बड़ा प्रदर्शन शीघ्र ही खंडवा में करने जा रहे हैं। ये केवल एक हॉस्टल की बात नहीं है, खंडवा के तमाम हॉस्टल की बात है, तमाम छात्र छात्राओं के भविष्य की बात है, जो लड़ाई हम आज जन सुनवाई में भी कही और कलेक्टर महोदय के सामने भी कही।